वाराणसी में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्वांचल प्रभारी अवलेश सिंह ने कहा कि जनवरी 2024 में नीतीश कुमार का एक महारैली वाराणसी में किया जाएगा। नीतीश कुमार की लोकप्रियता से घबराकर साजिश के तहत वाराणसी में नीतीश कुमार का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। उसी घबराहट में भाजपा के नेताओं का वाराणसी में आगमन शुरू हो गया है। अवलेश सिंह ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना कहा कि वाराणसी और अयोध्या का कार्यक्रम इस घबराहट के कारण निर्धारित किया गया है। जनवरी 2024 में वाराणसी में जेडीयू बहुत बड़ी महारैली का कार्यक्रम करेगा। जेडीयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन इंडिया गठबंधन नहीं कर रहा है। भाजपा की जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले चुनाव में तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जेडीयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्वांचल प्रभारी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई। इस विषय में कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी घबराहट हुई है कि आदरणीय नेता हम लोग के नीतीश जी का वाराणसी में कार्यक्रम होने था और एक साजिश के तहत इस कार्यक्रम को कैंसिल करा दिया गया। तो घबराहट के चलते ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वाराणसी में आगमन शुरू हो गया है। लेकिन अब इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हम लोग वाराणसी में बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे और महारैली करेंगे जनवरी में। देखिए, इंडिया गठबंधन 2024 में मुकाबला करने के लिए आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों के पटना में बहुत ही जोरदार बैठक हुई, बेंगलोर में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई। अभी 19 तारीख को दिल्ली में बैठक होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती से अपने काम में लगा हुआ है और इस देश की सम्मानित जनता ने यह निर्णय और मूड बना लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कहनी और आपको कहावत में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में वादा किया, 2019 में वादा किया कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, कहीं भी आप धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। हर एक आदमी के व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये खाते में आएगा, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हर एक आप किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, वो भी आप देख लीजिए। किसान की आय दुगुनी कहाँ होगी? अभी तक किसानों की आय सवागुनी नहीं होगी। किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी आप अग्निवीर योजना लगाई है, जिसमें आप देख रहे हैं इस देश के नौजवान अगर 4 साल 5 साल सेवा करने के बाद प्राइवेट कंपनियों के दरवाजे खटखटाएंगे, क्या यह जवानों से खिलवाड़ नहीं है? आपको बता दें, इसी तरह से जीत 18 में कांग्रेस पार्टी की हुई थी। तीनों स्टेट में सरकार बनी थी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और हम नहीं, इस हिंदुस्तान के जनता ये कह रही है कि इस हिंदुस्तान में अब चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। आम पब्लिक गांव-गांव में देख लीजिए तो कुछ ना कुछ जरूर है इस धरातल पे और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन 2024 में भारी मतों से चुनाव जीतेगा और हम जहां तक समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घबराहट के चलते ये वाराणसी में कार्यक्रम और अयोध्या में कार्यक्रम लगने जा रहा है, इसलिए इससे कोई इंडिया गठबंधन पे फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया गठबंधन अपने दमदारी से चुनाव में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहा है। अब भी 19 तारीख के इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। हम समझते हैं कि सभी नेताओं ने एक सुर से जो जनता की मांग है, वो जनता की मांग को चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। जो जनता जनार्दन इस हिंदुस्तान की कहेगी, तो उम्मीद करते हैं कि मांग तो होनी चाहिए, जो जनता जनार्दन चाहती है। बैलेट पेपर से बिल्कुल कि बैलेट पेपर से हिंदुस्तान में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अब देख लीजिए बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। देखिए, उसका समर्थन अभी इंडिया गठबंधन नहीं करता है, इसलिए कि हिंदुस्तान के संविधान से खिलवाड़ हो रहा है, हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, देश के किसानों के से आप खिलवाड़ हो रहा है और जो कहनी और कथनी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चीज़ से इंडिया गठबंधन समर्थन नहीं करता है। और आने वाले दिनों में जैसे ही आपको 2024 में परिवर्तन होगा, तो जितनी ये सब बातें की गई है जो संविधान में है, उसी के तहत हिंदुस्तान में काम होगा।